जैसे बॉईल करेंगे प्याज और मसाले डाल के, और जो होगा हमारा शलजम उसको जैसे मैंने बोला था कि बॉईल कर लेंगे। जब उसका पानी में पक जाएगा उसके बाद हम इसको गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे और हल्के अंदर पकाएंगे, और एंड में इसको हल्का सा गरम मसाला और धनिया इसके ऊपर छिड़केंगे, और रोटी के साथ बहुत लजीज बनते हैं। चावल साथ खाएं तो वो भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन दोपहर के लिए ये बहुत अच्छी डिश है। वेरी नाइस। और क्योंकि ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो मुझे जल्दी से ये बता दें कि हमने केक कौन सा बनाया? ये केक मैंने बनाया चॉकलेट विद मैंगो स्टफ, मैंगो बनाया, मैंगो सिरप मैंने लेके ना मैंगो जूस को लेके उसमें मैंने इसको बनाया, उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड मैंने ऐड की है और मैंगो फ्लेवर साथ दिया है चॉकलेट के साथ। सो चॉकलेट मैंगो केक विद बनानास ऑन टॉप। जी बिल्कुल, ये थोड़ी डिस्प्ले के लिए। और मॉर्निंग शो में मेरे से तो पूछा नहीं है, मैं क्या देखना पसंद, आप क्या देखना पसंद करें? मैं चाहती हूँ कि मॉर्निंग शो में एक दिन ऐसा भी है जैसे मॉर्निंग शो में जुगन के साथ कुछ बच्चे होने चाहिए, इस सेगमेंट में भी और उस सेगमेंट में कुछ वो अपनी बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है सही, दैट्स अ गुड आइडिया कि बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ क्योंकि बच्चे आपके बहुत ज्यादा फैन हैं, आप यकीन कर, इतने ज्यादा हैं कि वो उनकी बड़ी होती है कि हमने जाना भी बुलाया, हमारे में बहुत टैलेंट्स हैं जो हम यहाँ बुलाते हैं, जितने हमारे आते सेलिब्रिटी आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, तो वो उनका बड़ा होता है कि हम आते हैं देखना चाहते हैं। तो मेरा कि उनकी थोड़ी कॉम्पिटिशन चाइल्ड के नाम से होना चाहिए, क्योंकि हमारे माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत से स्टार हैं जो कि बहुत फेमस हैं बच्चों में भी, तो उनको भी बुला के साथ थोड़ा सा सेगमेंट हल्ले गुल्ले का होना चाहिए। दैट्स अ गुड आइडिया। और फिर किचन में साथ हेल्पर के तौर पे थोड़ा सा बच्चे सीख के भी जाए यहाँ से। चलिए, ग्रेट आइडिया मुनीरा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत से सेलिब्रिटीज होंगे, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 400 एपिसोड ऑफ मॉर्निंग विद जुगन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वैसे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आप किसी भी बड़े काम की शुरुआत करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ हो, और फिर जब मेजर माइलस्टोन्स आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनको इंक्लूड करना चाहते हैं। एक ऐसे जेंटलमैन आज हमारे साथ हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड टाइम अगेन एज अ ट्रू आर्टिस्ट। तो वो जो होता है ना कि हम उनको किसी कैटेगरी में नहीं डालते कि वो एक्टर हैं या वो एंकर हैं या वो ये है वो है। ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको किसी भी वक्त कोई भी चीज दे दी जाए टू हैंडल, उसको हैंडल करते हैं और इतनी खूबसूरती से करते हैं कि इंसान ढंग सा रह जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले शो पे आप आए थे सर, देख लो, याद है? और आज 400 शो हो गए। कल की बात है ये। और देखिए मेरी उम्र एक दिन नहीं बढ़ी, बल्कि और ना आपकी, बल्कि और वो कुछ कम हो गई हो। इतना लोड लिया 400 प्रोग्रामों का कि आधी रह गई हो। शुक्र करे सर। हाँ नहीं अच्छा, सारे कहते थे थोड़ी मैं तो कहता हूँ मैं भी 400 शो करूँ किसी चीज के, मैं भी थोड़ा सा आधा रह जाऊँ। वैसे ये बड़ी आपने एक इम्पोर्टेंट चीज रेज की और मैंने आपसे इसके ऊपर डिस्कशन भी करनी है, बट ऑफ कोर्स वन मोर थिंग जिसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस जाती हैं। 50 इयर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, आप पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं, एंड यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीटीवी इवन नाउ। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आपकी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे। लेकिन आपके साथ वी हैव अ यंग टैलेंटेड सिंगर who is an absolutely lovely personality, प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा बन चुकी हैं। साइमा मुमताज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक और एंजॉय कर रही हूं। आपका नाम साइमा है और एक समिया मुमताज भी हैं, तो अक्सर जबान लड़कर आ जाती है। समिया मुमताज? अच्छा, समिया मुमताज इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एक्टर। अच्छा अच्छा, ठीक। उन्होंने शी इज रिसेंटली कम बैक इनटू एक्टिंग एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। उनसे भी बड़ी दोस्ती है, थोड़ा जबान लड़कर आ जाती है, आगे पीछे जरा सा आगे पीछे एक दो बात। अच्छा सर, पहले आपसे ऑफ कोर्स शेयर करना चाहेंगे 50 इयर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। पाकिस्तान टेलीविजन के तो मैं बिल्कुल साथ चला हुआ हूँ। मैंने जब ये पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्ट हुआ था लाहौर सेंटर, तो उसके कुछ ही अरसे के बाद मैंने ज्वाइन किया था। बच्चा था मैं, छोटा आया था इसमें, तो मैं लाइव के ज़माने से पीटीवी के साथ इसके नशेबो फराज, इसका जितने भी अदवार गुजरे हैं वो मेरे सामने गुजरे हैं। तो मेरे तो एक फिल्म है पूरी की पूरी टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन, और माशाल्लाह तरक्की करता हुआ 50 साल। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविजन है, अमूमन जो हम चैनल्स दूसरे देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन ने डिसेंसी और अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो कायम रखा हुआ। बिल्कुल आज तक
लोग पाकिस्तान टेलीविजन को देखना फख्र महसूस करते हैं कि यार माओ बहनों बेटियों के साथ बैठ के हम पीटीवी का ड्रामा देख सकते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती पीटीवी के लिए। सही, बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगी? एज अ चाइल्ड आपने जरूर पीटीवी को देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा, तो आपको आपकी कौन सी मेमोरीज है पीटीवी की? पीटीवी के प्लेज हमेशा से जो उस वक्त से लेके अब तक एक इनका स्टैंडर्ड रहा है। और जो ड्रामास हम देखते रहे हैं, जैसे जंजालपुरा था, सोना चांदी था, दश्त था, और काफ़ी ऐसे ड्रामास थे जो मैंने देखे हैं। और यकीन करें वो इतना मज़ा आता था, इतनी अच्छी एक्टिंग और इतने अच्छे वो ड्रामास होते थे कि उनको देख के बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। हाँ जी, 50-50। और मोइन अख्तर साहब के काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स थे जो हम लोग बड़े शौक से देखते थे। और उस टाइम में चैनल्स की इतनी भरमार नहीं थी, सुकून से एक चैनल देखते थे और वो प्रोग्राम का मज़ा भी लेते थे। और ड्रामास तब भी बहुत अच्छे थे, और शुक्र है कि आज भी पीटीवी के ड्रामास जितने भी बनते हैं बहुत अच्छे हैं, फैमिलीज देख सकती हैं उनको। खैर आज क्योंकि हम 400 एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन के, जो पूरी इस हमारी जो टीम है, और उस टीम में सिर्फ वो लोग नहीं इंक्लूडेड जो ऊपर पैनल पे बैठे हैं या जो हमारे हम कॉन्फ्रेंस रूम में सारे होते हैं, बट एक पूरी टीम है फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद टू कराची टू क्वेटा। आई मीन हर किसी का एक कंबाइंड एफर्ट है। मैं तो सिर्फ एक टॉकिंग हेड हूँ जो यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ। सर आप भी जानते हैं ये एफर्ट तो सबका होता है, और आप हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे आने की। सर हम ये तो कर सकते हैं कि अपनी तारीफें बहुत सी करें, जो नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि आज कुछ गाइडेंस लूँ, कुछ हेल्प लूँ, कुछ मशवरे लूँ। तो सर क्या आपके ख्याल से मॉर्निंग शो में होना चाहिए, क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? अगर आप घर बाय मिस्टेक किसी दिन हो सुबह, वैसे तो आप हर वक्त यू कॉन्स्टेंटली माशाल्लाह वर्किंग, लेकिन आप घर पे हो और सुबह के वक्त आप टीवी लगाना चाहें, तो आप क्या देखना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मॉर्निंग शो की ये होनी चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं बैठ के तो आप उसे देख रहे हो। अब होता क्या है कि इस वक्त हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के मॉर्निंग शो जितने भी हुए हैं आज तक, और इसके अगर आप ये कहें कि इसके जो फाउंडर थे, सबसे पहले मुस्तनसिर हुसैन तारक साहब ने मॉर्निंग शो शुरू किया, तब से लेके अब तक इसमें एक दिलचस्पी होती है, एक इसमें मैसेज होता है, इसमें कुछ ना कुछ कशीद कर सकते हैं आप पाकिस्तान टेलीविजन के शोज में। हम दूसरे शोज में भी जाते हैं, भेड़ चाल हो जाती है, बहुत ज्यादा यकसानियत तारी हो जाती है कि एक चैनल पे जो कुछ हो रहा है, अल्लाह गुल्ला है या जो भी है, वो दूसरे पे भी वही हो रहा है। अगर एक पे कोई तावीज धागे वाला आ गया बैठ गया, दूसरे पे भी वही शुरू हो जाएगा, तीसरे पे भी वही शुरू। तो होना ये चाहिए कि दिलचस्पी बरकरार, और आपकी दिलचस्पी बरकरार रहने ही की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज माशाल्लाह आप 400 शो करके बैठी हुई हो, और 400 आगे और भी करोगी, 600 करो, 1000 करो, अल्लाह जिंदगी दे आपको, और सेहत भी आपकी इसी तरह बरकरार रहे, आप इसी तरह माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट रहो, और यहाँ जो चीजें पकती हैं उन पे हाथ हौला रखोगी तो फिर ठीक रहोगी, क्योंकि बहुत अच्छी पकती हैं, मैं एक दफा खा चुका हूँ। आज आप फिर खा के जाएंगे सर, टेंशन नहीं लेनी। आज हम आपको शलजम गोश्त खिलाएंगे, और शलजम के कबाब, चिट्टे चावल भी उबालने होंगे, चीटे चावल, माफी चाहता हूँ, सफेद चावल, चीटे चावल, द वाइट पर्सन राइस। अच्छा, तो आपसे तो आपका ओपिनियन लूंगी, लेकिन वापस आके क्योंकि अभी आपसे रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि सेलिब्रेशन है और वी लव योर सॉन्ग्स, तो गिद्दे विच नच हम सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, इजाजत है? जी बिल्कुल, ठीक है, आ जाइए प्लीज।
Welcome back from the break.
मेरी बहुत ही प्यारी सहेली, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी, आज मोर देन यूजुअल लग रही हैं, न्यू लुक के साथ उन्होंने एंट्री दी। मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये मेरी वही सहेली है। यस, द ब्यूटीफुल उमेरा अरशद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई लव द न्यू लुक। थैंक यू सो मच। और मुझे भी आप बहुत जबरदस्त लग रहे हो। बट मुझे एक बात बताओ मेरा जी, कि जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी वो ग्लैमरस आज फिल्म स्टार वाली लुक हुई है ना। अच्छा। नहीं, बट आई हैव ऑलवेज सीन यू डू अ ग्लैमरस लुक, बट एक बात है, यू ऑलवेज रीवैम्प योरसेल्फ। हमेशा आपको एक न्यू लुक, अपनी एवरी 6-8 मंथ्स आपको अपनी लुक चेंज कर लेते हो। तो अच्छी बात है ना। ये कोई स्टाइलिस्ट की टीम है या ये अपना एक एफर्ट है? ये मेरा अपना ही एफर्ट है। वेल, दिस इज गॉर्जियस। थैंक यू। और अब हम आते हैं अपने आज का जो क्वेश्चन है। 50th ईयर एंटर कर चुका है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिकॉज आई नो आपका भी बहुत प्यार है विद पीटीवी। बिल्कुल, मेरा प्यार भी है और मेरे करियर का स्टार्ट भी पीटीवी से ही हुआ। और आज मैं अगर हुमैरा अरशद हूँ तो पीटीवी की वजह से ही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो था सदा हूँ अपने प्यार की, वो मैंने पीटीवी पे ही गाया था। और उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। तो पीटीवी का मेरे लिए तो पीटीवी जो है वो एक क्या कहते हैं, गॉडफादर की तरह, क्योंकि मुझे बहुत बहुत यहाँ से इज्जत मिली। सब लोगों ने बहुत प्यार किया, स्पेशली जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बहुत इनकरेजमेंट मुझे दी। और मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगी कि पीटीवी जो है वो सारे आर्टिस्टों का जो है, अब आके हमारा जो दूसरे चैनल हैं, पिछले 7-8 साल से दूसरे चैनल्स आए हैं या 10 साल हो गए होंगे, लेकिन पहले तो पीटीवी था। और जितने भी लेजेंड हमारे इस वक्त हैं, चाहे वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं या जो भी हैं, वो शायद पीटीवी की ही दरियाफ्त हैं और पीटीवी की ही मरहूने मिन्नत हैं आज आर्टिस्ट बनने में। भाई, एक तो हमारे साथ लिविंग लेजेंड साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी उम्र कम, लेकिन मतलब सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ एट अ वेरी यंग एज एंड वी हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। तो हम चाहेंगे कि आप कोई नाकाबिले फरामोश वाकया तो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि देन उमेरा जी से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वो क्या देखना चाहती है मॉर्निंग शोज पे पर्सनली, अगर वो घर पे बैठी हो, व्हाट वुड शी लाइक टू वॉच। आज मशवरे लेने, अपनी तारीफें नहीं करनी, क्योंकि वो जरा पॉइंटलेस सी चीज हो जाती है। तारीफ दूसरा करे तो अच्छी बात होती है। तो आज हम सब जो फ्रेंड्स आज हमारे साथ प्रोग्राम पे आएंगे या स्टार्स, उनसे मशवरे ले रहे हैं व्हाट टू डू। तो आप इसके बारे में सोचेंगे सर कोई नाकाबिले फरामोश वाकया? बेशुमार वाकयात हुए, मगर इस वक्त याद नहीं आएगा। मगर आपने जिद करनी है तो फिर तो सुनाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं ब्रेक से जिद कर रही हूँ आपके साथ, सुनाना है, आपने सुनाना है। जी अच्छा, अभी आप पूछ रही थी कि पीटीवी क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीवी, हम दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने घर से शुरू होते हैं, बड़ी केयर होती है। बाहर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, कहीं भी खाना खाने, केयर होती है। दूसरे चैनल्स में पीटीवी ऐसे लगता है जैसे माँ की गोद है। जब हम इसमें आते हैं, जो सुकून महसूस करते हैं ना, इसलिए कि हमारी यादें इससे वाबस्ता हैं बहुत सारी। और वाकई हमारा ठीक कह रही हैं कि जितने बड़े नाम, जितने लोग इस वक्त फील्ड में हैं, वो सब दरियाफ्त पीटीवी की। बिल्कुल। 50-50 प्रोग्राम हमारा चलता था, उसमें बहुत प्यार किया लोगों ने, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी। तो जहाँ लोग प्यार करते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम उसमें स्किट्स किया करते थे, तो कभी किसी के अगेंस्ट चला जाता था, कभी पुलिस के, कभी डॉक्टर्स के, कभी किसी। तो इसी तरह माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा पीटीवी कराची से बाहर निकले तो 2 साहब खड़े हुए थे। उन्होंने कहा जनाब, हमसे बड़ा फ़ैन आपका होगा नहीं कोई भी। तो उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ा शुक्रिया है, आप हमारे साथ दोपहर का खाना खाएंगे। अच्छा, वहाँ टीवी से निकल के कराची से खाना खाने बहादुराबाद इधर उधर जाते थे लोग। तो उन्होंने कहा जी मेरा करीबी घर है हमारा, ये सामने तो है, हम बहादुराबाद में रहते हैं, तो आप आए भाई, आओ आप हमारे साथ खाना खाओ। अब इतना मजबूर कर दिया कि वो चले गए दोनों। शरारतें तो हम बहुत करते थे उस जमाने में। अब जो बैठ गए तो ना खाना आ रहा है ना कुछ आ रहा है, वो बाहर चले गए दोनों हजरात। और जब वो वापस आए तो 6-7 थे वो। कहता पकड़ियो बे, अब ये हमारे नगरे उतारते, आज खाना मारा गया, डंडों से पिटाई होगी, डंडों। वो दोनों बैठे हुए, वो समझ रहे थे कोई निहारी आएगी, पाए आएंगे, डंडा सूप। तो वहां से जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। जब वो वापस पीटीवी पहुंचे तो दोनों के सर के बाल खड़े, आंखें बाहर निकली हुई, कहने लगे यार अजीब वाकया हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात होते थे हमारे साथ। खाना खाने के डंडे खा के खाना खाने के डंडे खा के चलिए कुछ ना कुछ खा के तो आए ना। जो मेरे डू यू हैव एनी मेमोरीज, कोई ऐसी चीज जो पीटीवी से कनेक्टेड हो या फैन से रिलेटेड हो? पीटीवी से तो नहीं है, लेकिन फैन से है। मैं वापस आ रही थी, शायद हम लोग नॉर्वे से वापस आ रहे थे, तो जैसे रास्ते में फ्लाइट